लगातार परिस्थितियां बदल रही हैं। एक समय था जब पेपरों में हिंसा की जो खबरें छपती थीं उसमें ऐसा पढ़ने में आता था कि दो गुटों के बीच में संघर्ष हुआ और फलाना व्यक्ति घायल हो गया। पिछले कुछ दिनों से या वर्षों से, ऐसा भी कह दूं, एक आध दो वर्ष से लगातार जो संवाद कान के अंदर सुनाई पड़ते हैं उसमें दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि किसी और ने कुछ कर दिया। आजकल डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत घटनाएं सामने आती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा मतलब पत्नी ने पति को टुकड़े करके ड्रम में डाल दिया, पिता ने अपनी लड़की के साथ विवाह कर लिया, पुत्र ने अपनी मां को गड्ढा खोद करके मार करके वहीं पे सेप्टिक टैंक में गाड़ करके पूरी प्लेंथ भर दी, उसके ऊपर मकान खड़ा कर दिया। परिवार वालों ने परिवार वालों को भोजन में जहर मिलाकर के सुला दिया या फिर करंट खोल दिया और परिवार वालों में किसी दूसरे सदस्य की मृत्यु हो गई। सबसे बड़ी हिंसा जब पहली बार देखी थी वो नेपाल के राजघराने की देखी थी कि घर वालों ने ही एक साथ 18 लोगों की हत्या कर दी। आजकल जो हिंसा का एक वातावरण है, आजकल जो बातें सामने आती हैं उसमें पड़ोसी से भय कम है, घर वालों से ज्यादा लग रहा है। घर वालों के अंदर ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा व्यक्ति कब आक्रामक हो जाएगा। ये जितने खतरे की घंटियां घर के अंदर बज रही हैं, इतने खतरे अभी अपन को बाहर से दिखाई नहीं दे रहे। अगर आपके घर के अंदर ऐसा कोई माहौल नहीं है, अत्यधिक सौभाग्य की बात है, तीव्र सौभाग्य की बात है। लेकिन घर के अंदर देखिएगा, कुछ हिंसा के उपकरण आप लोगों ने जरूर रखे होंगे। जब कभी भी घर के अंदर संपत्तियां बढ़ती हैं तो बढ़ती हुई संपत्ति में आदमी के मन के अंदर गन खरीदने की भावना पैदा होती है। एक लाइसेंसी बंदूक चाहिए, 2 ट्रक के पट्टे की कमानी वाली तलवारें चाहिए, एक छुरा चाहिए बड़ा वाला 18 इंच का। हिंसा के उपकरण है, आपको आज तक जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आपके मन के अंदर जैसे जैसे संपत्तियां बढ़ती हैं, परिवार के अंदर धन बढ़ता है, आपके मन के अंदर इस तरीके की इच्छाएं पैदा होती हैं कि हमारे घर के अंदर 1-2 लाइसेंसी बंदूक होना चाहिए, और आप एक्सक्यूज देते हैं कि सुरक्षा का मामला है। फिर उसमें साल भर में जो 60, 70, 80 गोलियां मिलती हैं वो लेना, लोगों को समय समय पर चमकाना, कभी कभार शादी विवाह में हवाई फायर करना। ये जो ठाकुर ठकारों के घर के अंदर के जो शौक होते थे, इन ठाकुर ठकारों के घर के अंदर के शौक ने चंबल की घाटी को कितना रक्तपात किया है। जब आपने बैंडेड क्वीन देखी होगी तो आपको पता चला होगा। आज भी हमारे आपके घर के अंदर के जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों के मन के अंदर, जब ये बच्चे टीनेजर्स लाइफ में जी रहे होते हैं, 13 to 19 ईयर्स ओल्ड, ये आपके उज्जैन नगर का तो एक बालक बहुत प्रसिद्ध हो गया उसी उम्र में ही, और छोटी उम्र में उसने एक अलग तरीके से अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की और बाद में उसका अंत बहुत बुरा हुआ। उसमें कल जब मैं सामने बैठा था तो एक जैन समाज का बच्चा भी उसमें फंस गया। श्वेतांबर बंधु थे, उनका एक बच्चा फंस गया, तो उनके पिता हमसे कह रहे थे, महाराज आशीर्वाद दीजिए बच्चा जेल से बाहर आ जाए। ये जो खतरे की जितनी घंटियां घर के अंदर
बजती हैं, इसमें कई जगह हमारा पैसा बड़ा निमित्त बनता है। घर के अंदर एक बंदूक खरीदने का भाव पैदा कर लिया, आपको किसी ने रोका नहीं, आपको किसी ने टोका नहीं, क्योंकि आपका पैसा था। और माहौल भी परिवार का ऐसा है कि आसपास के लोग लाइसेंसी बंदूक खरीदने के पीछे आपको प्रेरणा देते हैं। हाँ, अरे भैया बहुत बढ़िया, बढ़िया वाली लेना, फलानी कंपनी की 1 नंबर आती है, G17 लेना, 17 राउंड एक साथ फायर करती है, और सिंगल फायर भी है और रेगुलर भी है। तब वो वेपन्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी सुन करके लगता है कितने का आता है, 2-5 लाख रुपए में एक बंदूक कट्टा बीच में फंसा लो, और फिर सफ़ेद शर्ट पहन करके, और सफ़ेद शर्ट के अंदर से जब वो गन्स वेपन्स झांकता है तो चलने वाले की चाल अलग हो जाती है। लेकिन जब वो ही लोडेड गन आपके घरों के अंदर रखे रहते हैं, और जब परिवार में स्थितियां बदलती हैं, तो वो लोडेड गन किसी और की नहीं, परिवार के लोगों के काम आ जाती है। लोडेड गन रखी है, लॉक लगा के रखा है, सफाई के निमित्त से उसको बाहर निकाला, और छोटी सी नातिन को गले में बैठा के खिला रहे थे, अचानक दादाजी के हाथ में टेबल पर रखी हुई गन आई, कब कपाते हाथ से कब फायर हो गया पता नहीं चला। पता चला पहली गोली छोटी सी नातिन की बक्खे से होकर के आर पार निकल गई, हड़बड़ी में दूसरी गोली चली तो कान फाड़ करके निकल गई। घर के अंदर घटना घटी, आंखों देखी, जबलपुर में घटी एक घटना देखी ललितपुर की, जहां पर अत्यधिक जब घर के अंदर शोक, क्रोध, मान कसाय की स्थितियां बनती हैं, जब घर के अंदर ईर्ष्या भाव बहुत तीव्र आ जाता है, तो उसी हथियार से पूरे परिवार की हत्या हुई। बेटी को मारा, पत्नी को मारा, एक छोटे से लड़का जो थोड़ा सा असंतुलित था उसको मारा, फिर हीरे जैसे चमकते लड़के ने स्वयं अपनी आत्महत्या करी। 6 की 6 गोलियां परिवार वालों में उतर करके, और आदमी सदा काल के लिए सो गया। ऐसे ही स्थितियां तलवार के साथ, छुरा बल्लम के साथ, गुप्ती के साथ भी रहती। जो बच्चे 17-18 साल की उम्र के बड़े हो रहे होते हैं, उनको इस हिंसात्मक वस्तुओं से खेलने का बड़ा शौक होता है। वो शिवाजी सावंत को देखेंगे तो नख वाला पंजा बुलवा लेंगे, कहीं किनारे में जाएंगे वो पंजा बना लेंगे, और पंजे बना करके कहीं ना कहीं तो प्रयोग करेंगे।